नमस्कार, आप देख रहे हैं JBS पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड के प्रांगण में और आपको बता दें कि विगत 16 दिन से हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका कहीं ना कहीं अपने विभिन्न मांगों को लेकर जो है कि प्रदर्शन कर रही है। तो आइए हम एक एक करके जानेंगे कि इनकी क्या क्या मांगे हैं। सभी लोग से हम जानेंगे। क्या परिचय हुआ आपकी? जी, मैं शिला सचिव सारिका गुप्ता हूँ, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की मांगे 5 है प्रमुख, जिनमें है कि बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित किया जाए। 2 नंबर पे है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आलोक के बिहार में ग्रेच्युटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। तीसरा है केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड C और ग्रेड D से समूजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं होता उन सेविकाओं को 25,000, सहायिका को 18,000 मानदेय दिया जाए। चौथा नंबर है योग्य सहायिका से सेविका में बहाली हेतु 10 अतिरिक्त बोनस अंक देने प्रावधान को लागू किया जाए। सेविका से पर्यवेक्षिका और सहायिका के रिक्त पदों को अविलंब करना भुगतान किया जाए। 16/5/2017 एवं 20 जुलाई 2022 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को लागू किया जाए। हम लोग को दैनिक मजदूरी से भी एक बदतर मतलब दैनिक मजदूर भी नहीं मानती है सरकार। 4 घंटे का काम है लेकिन हम लोग 24 घंटे हम लोग काम करना पड़ता है। लेकिन सरकार, ये निकम्मी सरकार को हम लोग की आवाज़ें सुनाई ही नहीं दे रही है कि हमारी सेविका। इस बार हम लोग डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर। पिछले चुनाव में सरकार क्या बोले थे आप लोग? पिछले सरकार में तेजस्वी सरकार, जब तेजस्वी जी थे तो वो बोले कि जब हमारी सरकार बनेगी तो तुरंत फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में आपकी मानदेय दुगुना कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक 60 बैठक हो गई उनकी कैबिनेट की, लेकिन हम लोग पे एकदम ध्यान नहीं दे। इस बार उनकी निकम्मी सरकार को हम लोग गद्दी पर से उतारने का काम करेंगे। अच्छा, पिछले 16 दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं। कोई बिहार सरकार कोई पदाधिकारी यहाँ तक आए हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, कोई भी नहीं आए हैं, अभी तक कोई भी नहीं आए हैं और नहीं कुछ पूछने तक आए हैं हम लोग के। तो इससे क्या जाहिर होता है? ये हम लोग के तो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सब देखिए, टोला सेवक जो हड़ताल पे नहीं थी, चाहे आप विकास मित्र को देख लीजिए, उन लोग का मानदेय दुगुना कर दिया गया। लेकिन हम लोग पे उनकी नजर कोई बताया जा रहा है कि वो लोग ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। ईमानदारी तो हम लोग बेईमानी पूर्वक काम करते हैं क्या? एक गर्भवती महिला से लेकर 6 साल तक के बच्चों का हम लोग भरण पोषण करते हैं। कुपोषण दूर करें, कोरोना को दूर किए, हम लोग को पोलियो मुक्त बिहार किए। अब क्या हम लोग अपना शरीर से लेकर शरीर से खट रहे हैं और कितनी मेहनत हम लोग कर। हमारी सेविका एकदम ईमानदारी से पूर्वक काम करती है, तब भी उन पर ध्यान नहीं है। काम तो हमारी बिहार सरकार का, और कहते हैं हम लोग केंद्र सरकार के कर्मी हैं। सरकार को अगली चुनौती देते हुए क्या कुछ करना चाहिए? हम लोग की यही है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल, हम लोग जब तक हम लोग की मांगे लिखित पूर्वक नहीं होगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे। और उनकी इस बार हम लोग की मांगे नहीं पूरी करेंगे तो उनकी सरकार को गद्दी से उतारने का काम हम लोग की। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ आपकी? किरण देवी, प्रखंड अध्यक्ष। हम मधुबन प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष है किरण देवी। हमारी सेविका सहायिका जितने जी जान से काम करना जानती है उतना जी जान से उनसे लेना भी जानती है। और इस बार हम लोग लेकर ही रहेंगे। जो तेजस्वी यादव हम लोगों से वादा किए थे उस वादा को नहीं पूरा करेंगे तब तक हम सारी सेविका सहायिका बने हर काम को बंद रखेंगे। और हमें जब तक नहीं करते हैं तब तक बंद ही रहेगा। इसलिए कि जो नींव होता है उसको हम लोग मजबूत बनाकर भविष्य बनाते हैं उनका, और हम पर कोई नज़र उनका नहीं है। और इस नज़र अंदाज करने वाली सरकार को इस बार गद्दी से उतार के दिखाएंगे जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती। पिछले 16 दिनों से आंगनबाड़ी बंद होगी तो फिर बच्चों को पढ़ाई तो बाधित हो रहा। ये तो हमारे सरकार की समझे कि कैसे बाधित है और कैसे सेविका सहायिका जो काम नहीं कर रही हैं तो उनका टीकाकरण बाधित है, उनका गर्भवती प्रसूति का जो पोषण के लिए मिलता है भरण पोषण वो भी बाधित है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई जो भी कार्य है यानी कि शुरू से लेके जो भी कार्य होता है सारा बंद है। 6 सेवाएं बंद है। 6 सेवाएं जो उनका है सारा बंद है और बंद ही रहेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग बंद ही रखेंगे। इसके लिए सरकार चाहे जो करे, सरकार के तरफ से धमकी आना शुरू हो गया है कि सेविकाओं को ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा। मगर हम सारी सेविका सहायिका इस बार चाहे सरकार जितनी भी धमकी दे ले मगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, एकदम डटे रहेंगे। बिहार में कुल कितने आप लोगों की संख्या है टोटल? 1.25 लाख सेविका, 1.25 लाख सहायिका है, 2.5 लाख 60,000 के लगभग नहीं 1,32,000। अभी क्या परिचय हुआ आपकी? जी, हम सचिव माया राय हैं।
अच्छा, अभी वर्तमान विधायक मधुबन जो राणा रणधीर सिंह जी हैं, वो भी आए थे आप लोगों को समर्थन में, क्या कुछ आश्वासन देकर गए हैं? जी, आश्वासन वो यही दिए हैं हम लोगों को कि वो हम लोग की जो मांग है, अगर उनकी सरकार 2025 में ये आती है यहाँ, तो वो हम सेविका बहनों का कल्याण करने का काम करेंगे। और अभी वर्तमान में जो सत्र चलने वाला है दिसंबर से 6 दिसंबर में, जैसा उन्होंने कहा वैसे उसमें वो हमारी मांगों को ससम्मान रखेंगे। अच्छा, नीतीश जी अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, नहीं सुनते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अनिश्चितकालीन हड़ताल बना रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होगा, तब तक 6 महीना हो, साल भर हो, 5 साल हो, हम एकदम डटे रहेंगे। जब तक मिलता नहीं है तब तक कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। तो क्या अगली चुनाव में उनको क्या मैंने कुछ कहना चाहेंगे? अगली चुनाव में उनको एकदम ठेंगा दिखा देना है। जब हमारे भारत पोलियो भगा सकते हैं तो क्या ऐसी सरकार को भगाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते हैं? हम लोग जब सुबह से लेकर रात तक 10 बजे रात तक कार्य करके उनको देते हैं, कहते हैं तो 4 घंटे, मगर 24 घंटे हम लोग काम करते हैं। जब हम लोग लोगों को समझाकर टीकाकरण के लिए उत्साहित कर सकते हैं, पोलियो भगा सकते हैं, तो ऐसी सरकार को भगाने में हम लोग को मिनट नहीं लगेगा। एकदम सरकार की हम लोग स्तंभ का काम करते हैं। कौन सा ऐसा विभाग है जिसका काम हम नहीं करते हैं? वोट में भी हम लोग ड्यूटी करते हैं, स्वास्थ्य विभाग का भी काम करते हैं, स्कूल पूर्व शिक्षा का भी काम करते हैं। यहाँ तक कि लोहिया स्वस्थ अभियान चला था, स्वच्छ अभियान, उसमें हम लोग 4 बजे भोर से लेकर 8 बजे दिन तक काम करते थे। उसके बाद फिर हम लोग अपना सेंटर का संचालन करते थे। फिर भी नीतीश कुमार हमारे साथ कितना आप लोग का मानदेय अभी कितना है? अभी हम लोग का अभी 5,950 रुपये। कितने प्रकार का काम मिलता है आप लोगों को सरकार? अनेक, अनगिनत। कौन ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा विभाग ना हो जिसका काम सेविका ना करती हो। ये हम लोग को नीतीश कुमार आके बता दे। दिव्यांग हो, हाँ, फिर भी दिव्यांग का रिपोर्ट हो, जबकि वो स्कूल से मांगना चाहिए। सिर्फ 6 वर्ष के बच्चों का ही हमसे सूची मांगना चाहिए। लेकिन जब सूची मांगने का काम आता है तो टीचर को दरकिनार करके, जिनको वो 40,000 30,000 मान देते हैं, उनको दरकिनार कर देती है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के में जो कमी हुई है हमारी सेविका सहायिका बहने की वजह से हुई। लेकिन सरकार को, निकम्मी सरकार पर ध्यान नहीं दे रही है कि हमारी सरकार क्या सेविका सहायिका पर ध्यान दे कि हमारे भी काम कितने 24 घंटे सेविका रात में भी इतने स्ट्रेस में है कि सारे काम सवेरे उठ के भी वो यही काम में लगी रहती है, अपना घर परिवार छोड़ दी है। भूख हड़ताल पे भी सेविका बैठी है, फिर भी उन्होंने वार्ता का पहल नहीं किया है। क्या बगल में यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बीडीओ साहब का और सीओ साहब का कार्यालय है, क्या वो लोग भी नहीं बने? कोई नहीं, कोई नहीं। आज हम लोग और बीओ साहब आए हैं, बीओ साहब कोई नहीं। आज 16वां दिन है, कोई नहीं आया है, कोई नहीं। उन पदाधिकारियों को क्या कहेंगे जो सरकार के कहीं ना कहीं चापलूसी कर रहे हैं? चापलूसी कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। तो चलने वाले हैं पदाधिकारी जो आज तक हम लोगों को पूछने नहीं आते हैं कि दीदी लोग, आप लोग रोज आकर इस कार्यालय के समक्ष क्यों बैठती हैं? क्या नाम है आपकी? इधर आइए, क्या नाम है? सरकार, मेरा नाम सुधा देवी है, केंद्र संख्या 13 की आंगनबाड़ी कर्मचारी हूँ। और हम कह रहे हैं सर कि मैं हक और अधिकार अपना मांगने के लिए यहाँ आए हैं। सेविका और सहायिका जो 0 से हीरो तक बच्चा को बनाने का संकल्प लिया है, और वहाँ मानदेय जो है एक बंधुआ मजदूर से भी बेहतर मिल रहा है। और सरकार को चाहिए कि हमारा जो शोषण जो हो रहा है, मेरा सेविका सहायिका का शोषण का शिकार दिन प्रतिदिन होती जा रही है, और सरकार मेरी मांगे की पूरी नहीं कर रहे हैं। सरकार तो एक निहत्ता और निकम्मा होकर के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो बेलज बेशरम के तरह या बेहया के तरह जो इस सरकार जो हम लोग को शोषण कर रहे हैं, उनका कुर्सी से हम लोग चाहते हैं कि उतार के फेंक देने के लिए। क्योंकि मेरी समाज को जो महिला जो है वो एक माँ का एक दायित्व लेकर ही चलती है और चलाती है केंद्र की। और बच्चे एक छोटे से माँ का दर्जा देते हुए बच्चा का विकास का ओर जाने की कोशिश योग देती है, उज्जवल उसका भविष्य का निर्माण देती है। और सरकार को चाहते हैं कि अगर हम मेरे नारी और मेरे हम नारी नहीं, एक चिन्हगारी है, अगर सरकार नहीं सुनता है तो उसको क्या कर, उसको हम लोग घर घर जाकर उसको वोट को हम रद्द करेंगे और घर घर जाकर नारा लगाएंगे कि सरकार को हम जितने
नहीं देंगे, जब तक मेरा मांगे और वेतनमान नहीं करेंगे, जो वेतन वृद्धि नहीं करेंगे तो उसको उजाड़ कर फेंक देंगे। से मानदेय भी हम लोग को नहीं दिया कल नवरात्रि की प्रथम दिन है। इस दशहरा में हमारी सेविका और सहायिका बहनों का एक ही संकल्प रहेगा, अगर हमारा कल्याण नहीं हुआ, अगर हमको एक उचित मानदेय नहीं दिए तो इस बार उनकी सरकार गई। तो क्या नवरात्रि में आप लोग नवरात्रि छोड़ कर यहाँ हाँ करेंगे, ये भी वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, दोनों करेंगे। हाँ दोनों करेंगे। फिर कुछ हो जाएगा। नारी बड़े शिद्दत से कोई भी काम करती है। नारी शक्ति ऐसी है कि नारी शक्ति ही सृजन करती है और नारी शक्ति ही नाश करती है। तो इस बार अगर हमारा कल्याण नहीं हुआ तो ये नारी शक्ति नीतीश कुमार सरकार का नाश करके ही दम लेगी।